ओके, तो नारुतो शिपुडेन का हिंदी डब मस्त चल रहा है सोनी ए पे डेली मंडे टू फ्राइडे 10 बजे रात को। एंड जैसा सुनने में आ रहा है नारुतो शिपुडेन का हिंदी डब काफी बढ़िया है। एंड हाँ, मैंने भी एक दो एपिसोड देखा है एंड अभी तक 18 एपिसोड आ चुका है नारुतो शिपुडेन का हिंदी में। मैंने हिंदी डब में एक दो एपिसोड देखा है। नारुतो शिपुडेन कब का कंप्लीट कर रखा है मैंने। तो इसमें से जो हमारे मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर जो पूरे शो में दिखने वाले हैं, नारुतो, साकुरा, ठीक है वो भी दिख जाती है, सास्के एंड ककाशी सेंसे एंड फ्यू ब्रोकन हीरोज। हाँ, विलेंस नहीं ब्रोकन हीरोज, क्योंकि नारुतो में विलेंस नहीं ब्रोकन हीरोज है। नारुतो के विलेंस को विलेंस क्यों नहीं कहा जाता है, आप नारुतो देखो समझ जाओगे। क्योंकि उन्हें पावर नहीं चाहिए सबको डिस्ट्रॉय करके, उन्हें पीस चाहिए। मैंने बोला था आप लोग आगे देख के समझ जाओगे, लेकिन मैंने खुद बता दिया। एंड ब्रोकन हीरो से अकात्सुकी, जो कि सिर्फ नारुतो में नहीं पूरे एनिमे के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर विलेन ग्रुप माना जाता है। तो नारुतो शिपुडेन के हिंदी डब वालों ने इनका कैसा डब किया है, चलो देखते। एंड ये क्लिप एपिसोड 10 से है, जब अकात्सुकी मेंबर वो कर रहे थे। स्पॉइलर नहीं दूंगा, खुद देख लेना जाके एपिसोड। शरीर का ध्यान रखना, और तुम ज़ेत्सु अपनी एक बॉडी से बाहर पहरा दो, वो जिसकी रेंज सबसे ज्यादा हो। हाँ, समझ गया। बस 3 दिन। ओरोचिमारू अब हमारे साथ नहीं है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा? अगर तुम्हारा यही सोचना है तो फिर अभी शुरू करो। सही कहा। ताची का आवाज। हाँ, ये भी सही है। ओ, ये वाला बैकग्राउंड। अब देखो जब अकात्सुकी का ये वाला बैकग्राउंड चलता है भाई, गूज़बम्प्स तो नहीं लेकिन मजा आ जाता है सुनकर। और अकात्सुकी मेंबर में हमें पेन का, किसामे का, देदारा का एंड इताची का आवाज सुनाया गया है अभी। और हाँ, एक जेत्सु का भी आवाज था। और ये जो एक पपेट मास्टर है, इसका नाम नहीं याद आ रहा, उसका बस ये था, उसका आवाज तो नहीं सुनाया गया है हमें। बट अगर हिंदी डब की बात करें तो ये लोग काफी बेटर किए हैं। बट मैं कंपेयर करूंगा इंग्लिश डब से, क्योंकि मैं इंग्लिश डब देखा हूं नारुतो शिपुडेन का, तो उसके मुकाबले ये उसके आधा पे आता है। लेकिन हिंदी डब के मामले में ये काफी बढ़िया डब है। ऐसा नहीं है कि आवाज फिट नहीं कर रहा, आवाज वगैरह सब फिट कर रहा है, लेकिन वो वाला वाइब नहीं दे रहा है हिंदी डब में। अब वो वाइब तुम लोग जब इंग्लिश डब या जापानीज डब देखोगे ना, तब समझ में आएगा। एंड मुझे लगता है सिर्फ एक नारुतो ही है जिसका इंग्लिश डब भी काफी बढ़िया है एंड हिंदी डब भी बढ़िया ही है। एंड अगर हम लोग नारुतो शिपुडेन के हिंदी डब का बात करें तो नारुतो का आवाज सुन लेते हैं कैसा है। नारुतो, लेडी सुनाडे एंड काकाशी, तीनों का आवाज सुनने को मिलेगा हमें। हम क्या बताया? मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। नारुतो, तुम्हें अपना ओपोनेंट इस कमरे में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाहर। लेडी सुनाडे का भी आवाज बढ़िया ही है। हाँ? काफी लंबे हो गए हो नारुतो। काकाशी सेंसे। ए, काकाशी सेंसे। देखो भाई, बढ़िया तो था भाई, इन सभी का आवाज बहुत बढ़िया लगा है। एंड अगर नारुतो एंड काकाशी सेंसे की बात करें तो सही में नारुतो का आवाज तो फिट 100% फिट बैठ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। काकाशी सेंसे क्या हिंदी डबिंग किया इन्होंने। देखो, नारुतो, काकाशी सेंसे एंड लेडी सुनाडे का आवाज इस सिचुएशन के हिसाब से तो काफी बढ़िया डब किया है। एंड हाँ, मैंने 2-3 एपिसोड देख रखा है तो पता है सिचुएशन वाइज भी काफी बढ़िया डब करते हैं ये। अब देखो, मैं आवाज समझने में मास्टर तो नहीं हूँ और मैं रेटिंग करता नहीं हूँ, लेकिन अगर इसे 10 में से रैंक किया जाए तो 8 मार्क इजिली दे सकते हैं इन तीनों के आवाज को। बट जो आवाज मुझे सबसे बढ़िया लगा था वो था गारा का आवाज। पता कैसे चला कि वो घुसपैठिया मैं हूँ? इस रेगिस्तान में ऐसे बेहुदा पंछी नहीं होते। अच्छा, ऐसा है। गारा का आवाज यहाँ पे, इस रेगिस्तान में ऐसे बेहुदा पंछी नहीं होते। I mean, उसका बेटर था काफी ज्यादा, बट क्या आवाज दिया, क्योंकि गारा इंसान टाइप का कैरेक्टर, उसका आवाज बोल्ड है इंग्लिश डब में भी। एंड ये काफी ज्यादा सिमिलर मैच भी कर रहा था इंग्लिश डब के मुकाबले। मैं जापानीज डब देखा नहीं हूँ तो उससे कंपेयर नहीं करूंगा, इसलिए मुझे भाई गारा का आवाज बहुत सही लगा इसमें। एंड जिस कैरेक्टर के पीछे नारुतो पागल रहता है पूरे सीजन में, मैं सास्के की बात कर रहा हूँ, उसका आवाज भी काफी बढ़िया है। वजह बिल्कुल साफ है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता था नारुतो। तुम भी उन चंद लोगों में से हो जो मांगे कि शारिंगान इस्तेमाल कर सकते हैं। इताची भाई, लेकिन उसकी भी एक शर्त है, तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से रिश्ता तोड़ना होगा। सच तो ये है कि मैं उसके बताए रास्ते पर चलकर ताकत हासिल नहीं करना चाहता था। मैंने बस यूं ही बख्श दिया था, तुम पर तरस खाकर।
एंड इस क्लिप में हमें दोनों इताची एंड सास्के दोनों का आवाज सुनाई दिया। इताची भाई ऑलवेज लव यू। एंड देखो मुझे इताची का आवाज बहुत बढ़िया लगा एंड सास्के का आवाज भी बहुत मैच कर रहा था इसके आवाज से। जैसा पर्सनैलिटी है सास्के का, एक एंटी विलेन टाइप का पर्सनैलिटी रहता है स्टार्टिंग में, वैसा ही आवाज बना के रखा है, थोड़ा सा डीप। एंड सेम गोज फॉर इताची, उसका भी एंटी विलेन टाइप है, लेकिन आगे जाके नो स्पॉयलर्स, मैं नहीं बताने वाला क्या होने वाला है, बट इताची को तुम लोग प्यार करने वाले हो आगे जाके, बहुत तगड़ा। अब देखो सबका आवाज तो सुन लिए, लेकिन एक जो कि कोई काम की नहीं है ऐसा कहा जाता है एंड सही में नहीं है। हाँ मैं साकुरा की बात कर रहा हूँ, उसकी आवाज सुन लेते हैं। और तो और उनके पास हमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। हाँ, फिर भी ककाशी सेंसे की कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। कोई ना कोई वो क्या कमजोरी हो तो सकती होगी। है? आई मीन हाँ, साकुरा का आवाज वाइज बहुत बढ़िया है, मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। साकुरा का आवाज फिट बैठ रहा है, गुलाम भी बाल, वेरी स्वीट आवाज, कैरेक्टर बस कट्टी कर दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों साकुरा को यूजलेस बना दिया है। वेल उसे यूजलेस करने का एक मेन रीजन ये है क्योंकि वो अपने आप को सास्के और नारुतो से कंपेयर करती है। आर यू सीरियस बिच? जब आगे के एपिसोड में ग्रेट निंजा वॉर दिखाया जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा इसे यूजलेस क्यों कहते हैं लोग। या फिर तुम लोग फर्स्ट एपिसोड में ही देखे होगे, जब सास्के आता है नीचे बैठ के चिल्लाती है वो सिर्फ। एंड हाँ मैंने काफी कैरेक्टर का आवाज रिव्यू नहीं किया, जैसे कि अपने परवी सेज। अगर मैं यही सब चीज दिखा दूं तो तुम लोग टीवी पे क्या देखोगे? तो बढ़िया से तुम लोग सोनी पे डेली आता है, मंडे टू फ्राइडे जाके देख सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता कैसे देखना है तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। सोनी ये नहीं है तो पता चल जाएगा कैसे देखना है। तब तक के लिए सभी को सायोनारा। इस रेगिस्तान में ऐसे बेहूके क्या था?